हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको बिना स्किप किए देखना चाहिए, क्योंकि पूरे आने वाले 1 वर्ष का प्रभाव इस वीडियो से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह का असली खेल अब शुरू होने वाला है। ये जो ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह हैं, अब देखा जाए तो जीवन में 2 पहलू होते हैं, और ये 2 पहलू जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक पहलू ये है कि जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो उससे पाप होता है या तो पुण्य होता है। तो जब पुण्य होता है उसे देखा जाए कि जीवन में वैसे तो हमें दिखाई नहीं पड़ता प्रत्यक्ष, परंतु जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे आपको कोई चीजें प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वो जो शुभ कर्म थे, अच्छे कर्म थे, उनका ही परिणाम था, जो कि आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो उसका कारण होता है कहीं ना कहीं आपके गलत कर्म थे जिससे पाप हुआ और फिर उसका दुष्परिणाम मिलता है। तो ये जो सबसे शुभ ग्रह हैं ये है देवगुरु बृहस्पति। और संभव है कि इससे पहले आपने कई वीडियो देखी होगी कि देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, पर इसमें और भी आप विस्तार से समझ पाएंगे, जिससे आप ये चीज क्लियर हो पाएगी आपकी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो पूरे 1 वर्ष के लिए परिवर्तन होता है, इसे जितना ही ज्यादा आप गहराई से समझेंगे उतना ही ज्यादा आपको आगे रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट समझ में भी आएगा। क्योंकि अब जैसे कई ग्रह हैं, अन्य ग्रह, तो उनका परिवर्तन होता रहता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 1 वर्ष के लिए होता है। आइए समझते हैं कि ये जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, तो ये आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति 1 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे आप व्यापारी होंगे या तो आप कोई जॉब करते होंगे, तो आपके व्यापार भाव के अधिपति, आपके कैरियर के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और ये जो राशि है वृषभ राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है। ये वृषभ राशि सुखों को देने वाले शुक्र की राशि है। तो इसमें विराजमान होके अब हम समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या देंगे, फिर सावधानी और फिर उपाय समझेंगे हम। तो शुभ परिणामों की यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सुखों में वृद्धि करेंगे। आप अपने जीवन में चाहते थे, अब लोग पूछते हैं जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं कि हमें यह बताइए कि हमारे पास घर हमारा खुद का कब होगा, हमारे पास जीवन में जो जो हम चीजें प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें कब प्राप्त होंगी। लोग कहते हैं कि हमारे पास लग्जरी लाइफ, और साथ में आज के समय में हर व्यक्ति 2 व्हीलर तो छोटी बात है, 4 व्हीलर की इच्छा रखता है। तो वो सब चीजें कब प्राप्त हो पाएंगी? एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जिससे हम ये जो जरूरी चीजें हैं उससे थोड़ा ऊपर उठ के और अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सके। तो ये सब चीजें प्राप्त होने वाली हैं। चाहे आप खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, गाड़ी हो या अन्य लग्जरी चीजें, ये सब चीजें आपको इस समय प्राप्त होंगी 1 मई 2024 से लेके 2025 1 मई, मतलब पूरे 1 वर्ष के बीच में। एक चीज और भी समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे अब एक चीज मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब जैसे आपने सुना कि 1 मई को गुरु का परिवर्तन होगा, तो उसी दिन प्राप्त सब कुछ नहीं होगा। पूरा 1 वर्ष है, समय थोड़ा लगेगा और आपको कर्म भी करना होगा, तो ये सब चीजें प्राप्त हो पाएंगी। इसके अलावा और क्या प्राप्त होगा? सबसे बड़ी बात
जो लोग कर्ज में फंसे हुए हैं उन्हें कर्ज से बाहर निकालेंगे देवगुरु बृहस्पति। जो लोग लोन लिए हुए हैं उनको भी बाहर निकालेंगे देवगुरु बृहस्पति। और जब कोई ग्रह का लंबे समय तक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव भी बड़ा होता है। क्योंकि समझिए कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसी बात यदि है तो चलो ठीक है, कुछ समस्याएं हुई या कुछ अच्छा हुआ, पर जब पूरा 1 वर्ष कुछ न कुछ दिखता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कर्ज से आप बाहर निकल पाएंगे। इस समय आप अपने जीवन में रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों से बाहर आप निकल पाएंगे। इनसे बाहर निकलने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको कहीं न कहीं रास्ता दिखाने वाले हैं। इसके अलावा और क्या करेंगे, इस समय लोगों को धन की प्राप्ति कराएंगे। उनको जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं या अस्थायी रूप से धन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि धन 2 तरीके का, एक तो चल, एक अचल। तो जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं वो प्राप्त हो पाएगी। तो ये बहुत सारे लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे, परंतु कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि आप ये चीज जानते होंगे, ये जो वृषभ राशि है ये शुक्र के आधिपत्य में आती है और शुक्र और गुरु ये दोनों आपस में शत्रु हैं, जो कि क्षमा करिएगा, जो कि शुक्र अपना शत्रु नहीं मानते, सब मानते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति शत्रु मानते हैं। इसलिए जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा करने का मौका भले आपको मिलेगा, परंतु यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, चाहे आप व्यापार के रूप में हो या आप जॉब करते हो या किसी भी तरह, उनको भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है ये व्यय भाव है। तो अब व्यय होने की स्थिति तो बनेगी ही, परंतु इससे अब जितना नुकसान है उससे बड़ा नुकसान जो दिखाई दे रहा है, यात्रा में जो समस्याएं होंगी वो गंभीर बन सकती हैं। चोट चपेट लगने की स्थिति या अन्य समस्याएं बन सकती हैं। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में पहले से चल रहे हैं उनको तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और जो लोग अभी तक नहीं है कोर्ट कचहरी के मामले में कोई, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए और सतमार्ग बिल्कुल अपना लीजिए और गलत रास्ते को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं। ये यही कहते हैं कि नहीं, आप सत्कर्म करो, धर्मयुक्त जीवन जियो, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति धन को देने वाले, देवगुरु बृहस्पति संतान देने वाले, विवाह कराने वाले, मान सम्मान ऊंचाई देने वाले। हर एक व्यक्ति चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी काम कर रहा हो, वो चाहता कि मैं ऊपर तक पहुंच जाऊं। जो सबसे ऊपर पद है, आप यहाँ पर अभी बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर पद है वो मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है, क्योंकि व्यापार और करियर दोनों के अधिपति यही ग्रह हैं। इसलिए करियर में भी बड़े बदलाव होंगे और व्यापार में भी बड़े बदलाव होंगे। अब यहाँ ये समझने की बात है, इसमें जरूर आपको मैं हमेशा तो कहता ही हूँ विश्लेषण करिए कुंडली का, परंतु इस बार तो जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे 1 वर्ष की बात है, जिसमें आपको बिल्कुल कुंडली खुद देखनी चाहिए। यदि आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, तो कुंडली का विश्लेषण फिर करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे 1 वर्ष की बात है। क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ करता है कि जैसे आप गोचर में मुझसे आपने सुना, बहुत सारी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, ये बाद में भी देखेंगे, तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली और ये गोचर यदि दोनों सेम हैं तो फिर पूरी तरह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। परंतु यदि गोचर और कुंडली में डिफरेंस रहेगा
तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा फलादेश में, जो रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए विश्लेषण करना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्र को भी देखिएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव। बाकी जो अलग अलग संबंध होते हैं सब चीजें, तो वो सब ही है। तो ये चीजें हैं। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है, आप ये मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, बाकी आपको अपनी कुंडली के अनुसार जो है तो उपाय करने चाहिए। सरल उपाय यह है कि हल्दी का चंदन लगाइए। हल्दी का चंदन आप लगाइए, इससे देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल रिजल्ट देते हैं। और ये सरल भी है। हर दिन यदि आप अपना एक जैसे चंदन लगाते हैं वैसे एक हल्दी रख लीजिए, बस लगा लीजिए। कोई इसमें जरा, अब इसमें एक हाँ जरूर ये हो सकता है कि अब जैसे कुछ लोग वर्क करते हैं अलग अलग जगह ऑफिस में, तो उनको थोड़ी हो सकता है कुछ जगह ऐसे अलाउड नहीं रहता। अब मैं डायरेक्ट तो ये नहीं कहना चाहूँगा, परंतु यदि हम सनातनी हैं और हमें यदि चंदन लगाने का अधिकार ना हो, तो वहाँ पर वर्क करके बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। बाकी आपकी समझ है, और भाई यहाँ पर पेट का भी सवाल है, तो वो भी बातें है ही हैं। तो आप जैसा आप उचित समझे तो फैसला ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करें। और देवगुरु बृहस्पति के लिए एक और बहुत सटीक उपाय रहा करता है, और देखने में आता है हमेशा कि लोग बहुत ज़्यादा उपाय करने के बाद भी जब नहीं सफल हो पाते, तो ये उपाय बड़ा सरल होता है और बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसमें कोई खर्च भी नहीं लगना है और कोई समस्याएं भी नहीं होनी है। बड़ों का आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद, चाहे वो आपके शिक्षा गुरु हों, धर्म गुरु हों, और जो भी आपसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, माता पिता हैं, इनका सभी का आशीर्वाद लेना। यदि सबका आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं तो इससे देवगुरु बृहस्पति परमानेंटली मतलब हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। भले कुंडली में ठीक है खराब स्थिति में है तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव आपको जरूर मिलेगा, परंतु यदि आप बड़ों का सम्मान करते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं तो इससे देवगुरु बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रिजल्ट दिया करते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। कमेंट में हरिओम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।